एक अच्छी होस्टिंग के लिए। और धन्यवाद करते हैं सिस्टर मरियम का भी, उन्होंने बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर की आराधना को किया, एक अच्छे ब्लेस्ड सॉन्ग को गाया है। और जितने भी बहन भाइयों ने, परमेश्वर के लोगों ने आज आराधना की है, सॉन्ग गाए हैं, खुदा सबको आशीष दे, इस्तेमाल करे। और मैं लेट्स गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। तो खुदा के लोगों, सच में जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करते हैं तो लोग हमें देखते हैं कि सच में ये मसीह के लोग हैं। और जब हम कुछ नहीं भी करते तब ज्यादातर लोग देखते हैं कि ये क्या वो वही लोग हैं, क्या ये मसीह के लोग हैं। लोग हमें देखते हैं, चेक करते हैं, जांचते हैं। हमें कई बार ऐसे लगता है कि हम लोगों को दो आंखों से देख रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई और हमें नहीं देख रहा। पर इसके उलट अगर हम देखें, हम लोगों को दो आंखों से देखते हैं पर हजारों आंखें हमें देख रही हैं। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हम मार्केट में जा रहे हैं या कैसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम अपनी दो आंखों से देखते हैं पर हजारों आंखें हमें देख रही हैं कि हमारा जीवन कैसा है। तो खुदा के लोगों, हम मसीह के वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा तरासा गया है, परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है। और लोग हमारे जीवनों को देखकर आशीषित होना है, ब्लेसिंग पानी है, और उन्होंने बरकतें मिलनी चाहिए हमारे जीवन के द्वारा, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर ने आशीषों से भरा है और हमारा प्याला उमड़ रहा है कि हम दूसरों को भी आशीष में बना दें। अगर हमारा जीवन सही नहीं है तो हम दूसरों को आशीष में बना नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, आप दूसरों के लिए उपदेश बन जाएं। आप दूसरों के लिए उपदेश बन जाएं। जब आप दूसरों के लिए उपदेश बन जाएंगे तब खुदा के लोगों परमेश्वर की महिमा को देखोगे और आपके जीवन के द्वारा लोग आशीष पाएंगे, आपके जीवन के द्वारा आत्माएं जीती जाएंगी। पर यदि आप दूसरों के लिए उपदेश नहीं बने तो आप खुदा के लोगों किसी को बचा नहीं पाओगे। उपदेश तो फिलहाल तो देखा जाए हर एक कोई उपदेश बनता है, कोई अच्छा उपदेश बनता है, कोई बुरा बनता है। ये हमें देखना है कि हमें कैसा बनना है, हमारे जीवन से लोग कैसे सीख रहे हैं, हमारे जीवन के द्वारा लोग कैसे हालेलुया रिएक्ट करते हैं। क्या वो मेरे जीवन से या मेरे से बात करके या हमारे साथ संगति करके क्या वो सच में ब्लेस्ड हो रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, या फिर वो कहते हैं नहीं हमें इनकी संगति नहीं करनी, हमें इनके साथ अच्छा नहीं लगता। वो हमें देखना है, हमें अपने जीवन को एक बढ़िया और सुंदर बनाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, मेरे साथ निकालें बाइबल से दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी उसका 3 अध्याय। बड़े ध्यान से सुनेंगे और जितने भी ऑनलाइन में सुन रहे हैं वो भी बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आप दूसरों के लिए उपदेश बन जाएं। और यहाँ पर हम 1 से पढ़ेंगे, 3 अध्याय उसका 1 वचन से। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हाँ, हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री तुम ही हो। कहता क्या हमें जरूरत है कि हम सिफारिश की पत्रियां लाएं? क्या हमें जरूरत है कि हम दूसरों के विषय में तुम्हारे पास बात को लेकर आए कि इनको देखो जी, इनका जीवन कैसा, ऐसे बनो? पर नहीं, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन के लिए, हमारे सीखने के लिए, हमारे जीवनों में आशीष में हमें होने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारा वो प्रभु है जो उसने बोला और वो उसने करके दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से हर एक बातों को हमें सिखाते गए हैं। हम कितनों को खुदा के लोग अपने जीवन से सिखा पा रहे हैं? कितना हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से सीखा, कितना हमने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सीखा और हम दूसरों को सिखा पा रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है कि तुम हमारी पत्री हो। पढ़े, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम
कहते हैं ये तो प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। खुदा के लोगों, हमारा जीवन जो है वो मसीह की पत्री है, और ये जो मसीह की पत्री है इसके ऊपर लोग ज्यादा खास कर ध्यान देते हैं। आप ध्यान दें, बहुत से लोग हैं, बहुत सी जगह जाते हैं, अलग अलग धर्म गुरुओं के पास, मंदिर, मस्जिद, कहीं जगह जाते हैं, पर ज्यादातर ध्यान उन पे दिया जाता है जो चर्च में जा रहे हैं। ये बोला जाता है क्या तुम चर्च जाते हो, तुम्हारा जीवन ऐसा है। हमें हर एक कदम पे हमें परखने की कोशिश किया जाता है। पर खुदा के लोग हो, हम मसीह के वो लोग हैं जिनके ऊपर लिखा जा रहा है, क्योंकि हम मसीह की पत्री हैं, और ये जो लिखा जा रहा है ये खुदा के लोगों कागज पे नहीं, स्याही से नहीं, पर परमेश्वर का वचन का तुम्हारे हृदय की मांस रूपी पट्टियों पे लिखा जाता है। और वचन कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो। आपका और मेरा जीवन, खुदा के लोगों, मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। क्या शेयर स्क्रीन हो सकती है? पास्टर प्रविंदर जी ऑन करेंगे? जहां पर शेयर लिखा हुआ है वहां से अब साइड में दबाओगे तो शेयर स्क्रीन ऑन हो जाएगा। नहीं ਹੋਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ब्रदर जी होस्टिंग पास्टर विकास सेंड करोगे तो फिर शेयर होना उन्होंने, फिर अपनी स्क्रीन दिखा सकते हैं। हो गया। ओके थैंक यू। हो गया। हालेलुया। आप लोग क्या देख पा रहे हैं? कोई बताएंगे? आपको दिखाई दे रहा है सभी को? यस जी जी जी। जी। आप लोग क्या पढ़ पा रहे हो इसमें? इसमें ब्लू कलर के 4 डॉट्स हैं। कुछ दिखाई दे रहा है? जी। चार्ट कोई के ऊपर बोलो। ब्लू है कलर। ओके हालेलुया। देखिए ध्यान दीजिए, मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम एक व्हाइट पेज देखा है, पर किसी ने व्हाइट पेज नहीं देखा है। मालूम है, किसी ने व्हाइट पेज नहीं देखा है। उसके ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है, एक धब्बा लगा हुआ है ब्लू कलर का, आप लोगों ने मुझे वो बताया कि ये है। ठीक है, ऐसा कई बार हमारा जीवन होता है, साफ होता है, जब हम लोगों को 2 आंखों से देखते हैं और हजारों आंखें हमें देख रही हैं, वो हमारी अच्छाई कम देखती हैं, पर हमारी बुराइयों को ज्यादा पकड़ती है। हम वाइट कितने हैं, कितने हम धार्मिक हैं, वो नहीं देखेंगे, पर आपके अंदर क्या कमी है, क्या गलती है, वो चीज के देखेंगे। पर वचन एक कहता है मेरी कलीसिया में ना कोई दाग, ना कोई धब्बा होना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी अच्छाई नहीं, हमारी पवित्रता ही नहीं देखेंगे। हमसे अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाएगी ना, वो चीज देखेंगे और सीधा एक बात कहेंगे, ये चर्च जाने वाले लोग ने, ये प्रार्थना करने वाले लोग ने, सिख देने, आराधना कर देने, मतलब ये सीधा जाके हमारे प्रभु पे बात को ले आते हैं। क्योंकि खुदा के लोगों, क्या वो नहीं जानते कि हम भी तो संसार में रहते हैं, कोई ना कोई गलती हो जाती है। पर खुदा के लोगों, आज इंसान हमारे पूरे वाइट जीवन को नहीं देख रहा, हमारे पवित्रताई को नहीं देखता, पर हमारे उस कमी को देखता है खुदा के लोगों, जो हमारे जीवन में आ जाती है। पर हमें वैसा नहीं होना है, पर हमें एक, हम मसीह की पत्री हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं जल्दी में। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को? अभी तो आप कुछ पढ़ पाएंगे? बिल्कुल वाइट कुछ पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है? दिखाई नहीं है। नहीं, कुछ पढ़ के बता पाएंगे? कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ बिल्कुल वाइट प्लेन पेपर है। हालेलुया। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, व्हाइट पेज हमें दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है।
जब हम अपने खुदा के पास जाते हैं ना, हम कुछ नहीं होते, साफ होते हैं। अगर हम अपने जीवन को, इस पत्री को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, तो ये परमेश्वर अपनी पवित्र बाइबल को हमारे हृदयों पे लिखेगा, उसका वचन लिखा जाएगा। एक समय था कि जब मूसा पहाड़ पे गया और वहां पर कहता पत्थर की पट्टियों पे उसने क्या किया, परमेश्वर का कलाम लिख कर लेकर आया। पर आज परमेश्वर कोई कलाम पत्थरों पे नहीं, पत्तों पे नहीं, किसी और पेज पे नहीं, पर हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखना चाहता है। हमारा जीवन वैसे साफ पेज जैसा होना चाहिए। अभी आपने क्या किया, उसको ध्यान से देखा और आपने बताया कि कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप पहले देखते हैं फिर पढ़ेंगे। आपने पहला पेज देखा पर आपने वहां पर व्हाइट पेज को इग्नोर किया, सिर्फ डाउट, उसको जो दाग लगा था सिर्फ उस चीज को आप लोगों ने देखा है। तो आज इंसान हमें देखेगा और पढ़ेगा। तो क्या हमारा ऐसा जीवन है कि कोई हमें देखे और हमसे कुछ सीखे? क्योंकि हम कौन है, साधारण लोग नहीं है, हम मसीह की पत्रियां हैं और ये बाइबल हमारे हृदयों पे लिखी जाती है। अगर बाइबल हमारे हृदयों पे लिखी जाती है तो हमें इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग चलना भी है, इसके जैसा जीवन भी जीना है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, खुदा का वचन आप लोगों के बात कहना चाहता है कि परमेश्वर का जो वचन का अकाल पड़ जाएगा, ये तो लिखा हुआ है, अकाल पड़ जाएगा, पर ये कहाँ रहेगा? हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। बुक्स से अकाल पड़ेगा, पत्थरों से अकाल पड़ेगा, कंप्यूटर से डाटा उड़ जाएगा, पर हृदयों से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा लिखा जाता है। ये वचन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा लिखा जाता है। जब खुदा के लोगों हम वचन सुनते हैं तो हम दुआ करते हैं, प्रभु तेरी आत्मा हमसे बात करे वचन के द्वारा। जब हम वचन सुनाने के लिए तैयार होते हैं तो हम प्रार्थना कर, प्रभु बोलने वाला मैं नहीं पर तेरा आत्मा हो। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे हृदयों पे ये पत्री, ये वचन लिखता है कि हम मसीह की वो पत्री बने जो दूसरों के लिए आशीष बन जाएं। हालेलुया। हमें दूसरों के लिए आशीष बनना है, दूसरों के लिए बरकत बनना है। हमारा जीवन क्या है, हमें समझना है। खुदा के लोगों, क्या हम साफ हैं? क्या हमारे जीवन में कुछ है? खुदा के लोगों, वचन क्या कहता है? फिर से पढ़ेंगे उसको, 3 अध्याय उसका 1 वचन से फिर से पढ़ें। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, फिर क्या हम अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी? क्या हम अभी तुम्हें उदाहरण बताते रहे, सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लाते रहे? हाँ, तुमसे लेनी है? हाँ, हमारी पत्री तुम ही हो। देखिए, हमारी पत्री तुम हो। जो खुदा के लोगों कलीसिया होती है वो प्रभु यीशु मसीह की पत्रियां हैं, वो परमेश्वर के सेवकों की पत्रियां हैं। और परमेश्वर ने ये पत्रियां कलीसिया प्रभु को दासों को दी है। और खुदा के लोगों, प्रभु के दासों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि इस पत्रियों पे परमेश्वर का वचन को लिखा जाए। और खुदा के लोगों, ये जिम्मेवारियां हमें समझना है, इन जिम्मेवारियों के प्रति हमें वफादार होना है। हमें हल्लिया, एक हमारी जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पे जो परमेश्वर ने सेवा दी है, जो बोझ दिया है, वो बड़े सीरियस होके, बड़े वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ हमें लेकर चलना होगा। क्योंकि खुदा के लोगों, वचन कहता है कि तुम मसीह की पत्रियां हो। आज खुदा के लोगों, ये जिम्मेवारी है आपकी और मेरी, कलीसिया। अभी मान लिया, देखिए जो लेट्स गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, ठीक है, पास्टर बलविंदर है, सिस्टर अक्षा है और ब्रदर बख्शीश है, और भी पूरी टीम है, पास्टर जॉर्ज घोषला है, और सभी काफी प्रभु के दास हैं। तो खुदा के लोगों, आप लोगों को खुदा ने क्या दिया है? ये सेवाकाई को दिया गया है, सौंपा गया है। ये मनुष्य की ओर से नहीं है। अगर मनुष्य की ओर से होता तो शायद 2-4 जूम मीटिंग चलता और खत्म हो जाता। और मुझे लगता है ये 1.5-2 साल से शायद चल रहा है लगातार, ठीक है। हम कई बार, मैं और मेरी वाइफ बात करते हैं, हम सोचते हैं क्या पास्टर बलविंदर कभी शादी में नहीं जाते होंगे, किसी काम पे नहीं बिजी होते होंगे क्या? वो कभी भी मतलब कि इसको
कैंसिल नहीं करते, कभी भी इसको मीटिंग को आप रद्द नहीं करते हैं, और हमेशा बारिश आए, आंधी आए, काम हो, बिजी हो, आप इस मीटिंग को क्या कर रहे हैं, एक वफादारी और एक ईमानदारी के साथ चला रहे हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो मेरे काम को सही तरीके से पकड़े और उसको लेकर चले, क्योंकि खुदा के लोगों, आज हर इतने सालों से परमेश्वर का दास हर रोज खुदा के दासों को मौका दे रहा है कि आप जाओ और खुदा के वचनों को लिखो, जाओ खुदा के वचनों को डालो उनके हृदय में। और बहुत से लोग, मुझे मालूम है, बहुत से लोग आशीषों को पाया है, बहुत से लोग बरकतों को पाया है। खुदा के लोगों, ये परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रभु का दास, राइट टाइम हमारे इंडिया के हिसाब से 8 बजे होते हैं, ठीक है, तो 8 बजे शुरू हो जाती है मीटिंग, कोई 8:15 नहीं, कोई 8:30 नहीं, पूरे 8 बजे हम देखते हैं मीटिंग शुरू है। वफादारी, ये ईमानदारी, ये एक खुदा के लोगों, परमेश्वर के दास के अंदर एक बोझ है इस सेवाकाई को लेकर। भले ये ऑनलाइन है, भले ये जूम मीटिंग है, पर ऐसी सेवाकाई के प्रति मैं देखता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो वफादार हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस प्रति, ऐसी सेवाकाई के प्रति ईमानदार होंगे। क्योंकि लोगों को चाहिए सामने मेरे भीड़ बैठी हो तो मैं सेवा करूं, तो मैं प्रचार करूं, पर वो सामने नहीं, कोई जुड़े या ना जुड़े, कोई साथ दे ना दे, क्योंकि ये सेवाकाई परमेश्वर की है, ये जिम्मेवारी प्रभु की है। और खुदा के लोगों, प्रभु का दास सच में मसीह की वो पत्री बना है जिससे हम जैसे लोग भी सीख रहे हैं, जिससे हम जैसे लोग भी प्रभु के दास होकर भी हमें सीखने को मिल रहा है कि वो कैसे वफादारी के साथ इस मीटिंग को, इस सेवाकाई को चला रहे हैं। सच में खुदा के लोगों, हम मसीह की पत्रियां, लोग हमें क्या करते हैं, देखते हैं, आप लोगों के जीवन को देखते हैं, आप हालेलुया इस मीटिंग को चला रहे हो तो आपके जीवन को देखते हैं, आप इस जीवन मीटिंगों को होस्ट करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा गाते हैं, तो आपके जीवन को वो देखते हैं, पहले देखेंगे और परखेंगे भी। आप ये ना सोचे कि सिर्फ हमें देखेंगे, यीशु मसीह को भी देखा और यीशु मसीह को भी परखा गया, तो हमें भी क्या करेंगे, परखेंगे। पर आपके ऊपर मसीह के वफादारी के वचन लिखे होने चाहिए, ईमानदारी के वचन लिखे होने चाहिए। आपके ऊपर परमेश्वर का कलाम और खुदा के लोगों प्रार्थना करने वाला जीवन और विश्वास रूपी जीवन और खुदा के साथ चलने वाला वफादारी वाला जीवन परमेश्वर चाहता है कि वो आपके हृदयों के पट्टियों पे लिखा जाए। हालेलुया। पढ़ेंगे इसका 2 वचन से, हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, कहता हमारे हृदयों पे लिखी हुई है। देखिए, पहली बात है, सब मनुष्य पहचानते हैं कि तुम कौन हो, पहचानते हैं कि तुम मसीह के लोग हो, पहचानते हैं कि तुम चर्च जाते हो, पहचानते हो कि तुम प्रार्थना आराधना करने वाले लोग हो। तो आप लोगों से ज्यादा वो इस चीज का वो ध्यान देते हैं कि ये कैसे चलते हैं, इनका जीवन कैसा है। आज लोग हमें ज्यादा परखेंगे, ज्यादा हमारी तरफ देखते हैं कि इनका जीवन कैसा है। हमारे जीवन में कड़वाहट, गुस्सा, क्रोध वाली आत्मा नहीं होनी चाहिए। खुदा के लोगों, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर गए और वहां पे मार्था यीशु के कदमों पे बैठ गई और मरियम काम करने लगी, है ना? ऐसा ही हुआ, ऐसे ही कुछ हुआ था। मार्था यीशु के चरणों में बैठ गई और मरियम काम करने लगी और मरियम कुड़कुड़ाने लगी, ऐसा ही कुछ हुआ है ना? नहीं जी, ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया, ऐसा नहीं हुआ, है ना? हम सब जानते हैं क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं सभी लोग, सच में। तो मरियम ने, उसके जीवन से हम क्या सीख रहे हैं? मरियम यीशु के चरणों में बैठ गई। जब यीशु उनके घर पे गया तो मरियम क्या हुआ, यीशु के चरणों में जाके बैठ गई और उसकी बातों को सुनने लगी। और जो मार्था थी वो किचन में गई और काम करने लगी और उसके लिए कुछ भोजन पकाने लगी। जब वो थक गई तो कुड़कुड़ाने लगी और प्रभु यीशु के पास आके कहने लगी, प्रभु ये तो यहाँ बैठी हुई है, इसको कुछ बोल के मेरी मदद करे, है ना? तो खुदा के लोगों, वहां पर हम किसके जीवन से कुछ सीख पा रहे हैं?
हम मरियम के जीवन से ये बात को सीख पा रहे हैं कि हमें क्या करना है कि सब कामों को छोड़कर, सब बातों को, सब टेंशनों को हटाकर हमें अपने परमेश्वर के चरणों में बैठना है। जब प्रभु का समय आया, जब यीशु हमारे पास आता है, जब हमने एक समय रखा हुआ कि मैं यीशु के चरणों में जाऊं और मैं बैठ के मैं प्रार्थना करूं, तो आपको जाना है और यीशु के चरणों में बैठना है और सीखना है। हालेलुया। तो क्या मरियम ने मार्था ने कोई पाप किया? मार्था को क्या, आप लोगों को क्या लगता है, मार्था ने सही किया या गलत किया? मार्था ने अच्छा किया? कोई बता सकते हैं माइक खोल के? कुछ लोग, मैं अभी चर्च में पूछा था, कुछ लोग बोलते हैं उसने कुड़कुड़ाया इसलिए गलत किया। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी अच्छा किया, और प्रभु यीशु को वो खाना भी तो खिलाना चाह रही थी, है ना। मुझे लगता है, मुझे दोनों की सेवा का ही अच्छी लगी, पर कुड़कुड़ाने वाला जो शब्द है वहां पर उसने गलती कर बैठी। वो भी सही थी अपनी जगह पे, उसने भी वो अपने प्रेम दिखाया, उसने अपना प्रेम दिखाया कि मेरा प्रभु आया है और मेरा प्रभु मैं भूखे नहीं जाने दूंगी, उसको मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊंगी और खिलाऊंगी, क्योंकि प्रभु, मार्था जानती थी कि जब प्रभु के दासों को हम कुछ खिलाएंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, तो खुदा हमें आशीष देगा और हमारा परमेश्वर खुश होगा। तो वो भी जानती थी और उसने उस बात को लिया कि मैं जल्दी से क्या करूं, कुछ बना के लाऊं और मेरे प्रभु को खिलाऊं। पर उसने गलती वहां पर की कि वो कुड़कुड़ाती हुई यीशु के पास आ गई। हम कई बार आत्मिक जीवन जीते हैं, धार्मिकता के जीवन जीते हैं, पर अपनी धार्मिकता और अपनी आत्मिकता को वहां पर खो देते हैं जब हम किसी के जीवन को देख के कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हम किसी के जीवन को देख के क्रोधित हो जाते हैं। खुदा के लोगों, जो जैसा चल रहा है, जो जैसा जीवन जी रहा है, वो प्रार्थना कर रहे तो करने दो, वो बाइबल पढ़ रहे तो पढ़ने दो, वो कोई और काम में तो लगा है तो लगे रहने दो, पर आप अपने उद्देश्य से, आप अपने दर्शन से, आप अपने परमेश्वर के राहों से मत भटके और ना कुड़कुड़ाए। मरियम अपनी जगह में ठीक थी कि वो यीशु के चरणों में बैठ गई। मार्था ने भी कोई बड़ी गलती नहीं की। मार्था भी चाहती थी कि मेरा प्रभु कुछ खा के जाए, कुछ उसके लिए मैं कुछ करूं। जब आपके घर में प्रभु के दास आते हैं तो आपके अंदर भी ये होता होगा कि नहीं, मेरा पास्टर आया है, मैं जल्दी से कुछ अच्छा से अच्छा क्या करूं, उसे बना के खिलाऊं। मैं खुद जाता हूं, जो मैं अपने चर्च के विश्वासियों में जाता हूं ना, वो अचानक दम उनका ऐसा होता है कि हम कुछ जल्दी से, हमारे प्रभु का दास आया, जल्दी से कुछ बनाएं और उनको अच्छा से अच्छा कुछ खिलाएं। तो मार्था के अंदर भी यही प्रेम जागा, मार्था के अंदर भी वही विश्वास जागा कि मैं अपने प्रभु को कुछ खिलाऊंगी। तो खुदा के लोगों, उनके जीवन से हमें कुछ सीखने को मिला, हमें सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को समझा और वचन से सीखा। हम भी वही मसीह की पत्रियां हैं। जब ये वचन हमें सिखाए जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो पता चलेगा कि हम सच में मसीह की पत्रियां हैं, तो पता चलेगा कि हम पर सच में परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि खुदा के लोगों, ये ना हो कि लोग हमसे बात करें, लोग हमसे मिले और कहें ओ भाई नहीं, इस बहन से बात नहीं करना, इसके पास बैठो तो चुगली ही मिलेगी, इसके पास बैठो तो बस निंदा ही मिलेगी, बुरी बुरी बातें बोलेंगे। इस भाई के पास नहीं बैठना, ये तो गलत गंदी बातें बोलता है, ये तो नशे वाली बातें करता है, दारू पीने वाली बातें करता है, ऐसी ऐसी बुरी बातें करता है, हमें ऐसी संगति नहीं करनी। तो ऐसे लोगों की संगति कोई भी करना नहीं चाहता, ऐसे लोगों के पास कोई नहीं बैठना चाहता। पर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप परमेश्वर के वचन से तसल्ली देने वाले हैं, तो लोग ये बोलेंगे भाई आप इस बहन के पास बैठो, बहन आप इसके पास बैठो, और आप सच में आशीष पाओगे, शांति पाओगे, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें करते हैं और इनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा काम करती है और मैं भी इससे शांति पाती हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम कौन है? मसीह की पत्री हैं। जब लोग हमें देखेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या सीखेंगे, क्या पाएंगे हमारे जीवन से? मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नाव में बैठा के झील में लेकर गया, पढ़ेंगे लुका रचित मरकुस उसका 4 अध्याय, वहां पर कहता है आंधी आई, ठीक है। जब वो मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 40 40 और 41 वचन पढ़ेंगे।
तुम क्यों डरते हो? हाँ क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, हम्म, यह कौन है कि आंधी यह कौन है? हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, यह कौन है? यीशु मसीह उसी नाव में थे, आंधी आई और वो नाव डूबने वाली थी, और वहां के जो उसके चेले थे वो घबरा गए, डर गए, पर उन्होंने जल्दी से यीशु के पास गए, प्रभु तू क्या कर, हमें बचा, तू सो रहे यहाँ पर। खुदा के लोगों, यीशु सो नहीं रहा था। आपको मालूम है क्या सच में यीशु सो रहा था? नहीं। जिस नाव में इतना पानी भरे और इतनी अंधेरी तूफान से वो नाव ऐसे ऐसे डगमगाए, ऐसे में खड़ा नहीं रह सकता, कौन कौन सो सकता है? उसके चेले डरते हुए आए, प्रभु तू सो रहा है, हम तो मरने जा रहे हैं। यीशु सो नहीं रहा था, यीशु मसीह लेटे थे और देख रहे थे क्या इनके अंदर वो विश्वास है आंधी और तूफान को रोकने वाला। यीशु मसीह हमें देख रहे थे, मैं इतने दिनों से इनके साथ हूं, इतने दिनों से इनके हृदय पे मैं पट्टियों पे लिख रहा हूं परमेश्वर का वचन, क्या ये अभी मजबूत हो चुके हैं कि नहीं? क्या आज भी ये दूध की लालसा कर रहे हैं? यीशु ने उनको डांटा, कहता कहां गया तुम्हारा विश्वास? खुदा के लोगों, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और वो आंधी और तूफान शांत हो गए। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहाँ पर क्या कहता है? तब उसके चेलों कहने लगे, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? कौन है ये? खुदा के लोगों, यही बातें लोग हमारे लिए बोलना चाहिए। ये कौन है जो परमेश्वर की बातें बोलते रहते हैं? ये कौन है कि इनकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होते हैं? ये कौन है कि हर समय इनकी जूम मीटिंग चलती रहती है, चलती रहती है? ये कौन है भाई, हर रोज ये लोग जूम मीटिंग चला रहे हैं और परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं? हालेलुया। हमारे बारे में भी ये बातें होनी चाहिए कि ये कौन है, और हमारी पहचान होगी कि ये मसीह के वो लोग हैं, ये खुदा के वो लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं और खुदा के काम को करते हैं। खुदा के लोगों, वो लोग आपस में बात कर रहे थे, ये कौन है? ये वो प्रभु है जो आंधी और तूफान को रोकता है। ये वो प्रभु है जो हालेलुया पानी को भी दाखरस बना देता है। ये वो प्रभु है जो मुर्दों को जिंदा करता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वो यीशु के चेले पूछ रहे हैं, ये कौन है जिसकी बातों को आंधी और तूफान भी मानते हैं? खुदा के लोगों, हमारे लिए भी, क्योंकि हम मसीह की पत्रियां हैं, हम यीशु के वो हालेलुया खुले लेटर हैं। क्या हमारे ऊपर वो मसीह की वो पत्रियां लिखी गई हैं? क्या हमारे ऊपर हमारे हृदय में खुदा के वचन है? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? क्या हम सच में हम दूसरों के लिए उपदेश बन रहे हैं? क्या हम दूसरों को सिखाने वाला जीवन हमने रखा हुआ है अपना? क्योंकि हमें दूसरों के लिए क्या बनना है? उपदेश बनना है। हमारा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बन जाए कि लोग हमें देखें और हमारे यीशु को पहचान लें। लोग हमसे मिलें, हमसे बात करें और हमारे मसीह को जान जाएं। लोग हमसे बात करें और हमारे यीशु के बारे में वो जान जाएं और कहें ये कौन है, और हम बताएं कि हम मसीह हैं, हम यीशु के हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, ये परमेश्वर चाहता है। एक जगह पर खुदा के लोगों यीशु मसीह अपने चेलों को वचन सुना रहा था। पढ़ेंगे लूका रचित यूहन्ना 6 अध्याय, जल्दी से देखेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 66 से पढ़ देंगे। इस पर उसके चेहरे में से बहुत से उल्टे फिर गए हाँ, और उसके बाद उसके साथ ना चले। देखिए, जब यीशु मसीह वचन सुना रहे थे तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ, सब जानते भी हैं। तो ये जो शिक्षा थी उनको अच्छी ना लगी और वो कहते हैं बहुत से चेले यीशु को छोड़ के चले गए। आज बहुत से लोग हैं जो हमें छोड़ के चले जाएंगे। शायद हमारी बातें अच्छी ना लगे, शायद हमारा स्वभाव ना अच्छा लगे, शायद खुदा के लोग हमारे पवित्रताई के साथ चलना अच्छा ना लगे, शायद हमारा डिसिप्लिन में चलना उनको अच्छा ना लगे, शायद हमारा हालेलुया सही खुदा के साथ चलना उनको ना भाए, और वो लोग किसी ना किसी कमी को देखेंगे। हमारे उस व्हाइट हालेलुया पवित्रताई उस पेज को नहीं देखेंगे, पर उस दाग को देखेंगे जो उसमें लगा हुआ है। वो छोटी छोटी कमियां निकालेंगे, वो छोटी छोटी
बातों को पकड़ के हालेलुया एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे। पर खुदा के लोगों, बहुत से लोग हैं यीशु को भी छोड़ के चले गए, आप लोग को भी मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे। पर घबराना नहीं है, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु नहीं छोड़ेगा। और खुदा के लोग आगे क्या लिखा है ध्यान से देंगे। तब यीशु ने उन बारों से कहा, हाँ, क्या तुम भी चले जाना क्या चाहते तुम भी हो? चले जाना चाहते हो? हाँ, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, शमौन और पतरस ने एक बात कही, हे प्रभु, हे प्रभु, हम किसके पास हम जाएं? किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। कहता है अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदा के लोगों, वो पत्रियां जो कहता है अनंत जीवन की बातें यीशु मसीह के पास थी, वो हमें वो बनना है कि अनंत जीवन की बातें आज हमारे पास होनी चाहिए। यीशु के चेले कहते प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ के जा सकते, हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। क्या यीशु मसीह बाइबल उठा के घूमते थे उस समय? क्या यीशु मसीह धर्मशास्त्र को उठा के साथ लेके घूमते थे और उसमें से निकाल के बताते थे? नहीं, उसके हृदय में थी, पट्टियों पे लिखी गई थी। आज हमारे हृदयों पे लिखी जानी चाहिए। जब तक ये बाइबल है इसको साथ लेके चलो, हमेशा पास रखो। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप बाइबल को अपने घर छोड़ो। मैं नहीं कभी कहता कि आप फोन में बाइबल रखो, अपने फोन में बाइबल रखो। नहीं, फोन में है कोई बात नहीं, पर आपके हाथ में भी बाइबल होनी चाहिए। पर जब इसका काल पड़ेगा ना, तो यही बाइबल आपके हृदय में होनी चाहिए, आपके हृदय में होनी चाहिए। और आपके अंदर वो जीवन की बातें होनी चाहिए जिसके बारे में आज चेले यीशु मसीह से कहते हैं प्रभु हम तुझे छोड़ के कहां जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। अनंत जीवन की बातें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हम मसीह की पत्रियां हैं और हमें दूसरों के लिए उपदेश बनना है। आपका और मेरा जीवन क्या बनना है? दूसरों के लिए उपदेश बनना है, आपके द्वारा सीखना है। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, फिल्मी एक्टर को देखेंगे, कोई सलमान खान को देखेगा तो सलमान खान के जैसे कटिंग कराएगा और बोलेगा कि मैं ऐसा बनना है। ठीक है, लड़कियां किसी हीरोइन को देखेंगी तो उसकी नकल करेंगी और सोचते हैं कि हम वैसा बने। पर नहीं, हम मसीह के लोग हैं, हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग हमें देख के ये कहें कि मैं सिस्टर मरियम जैसा बनूंगी, मैं पास्टर बलविंदर जैसा बनूंगा, मैं हालेलुया सिस्टर अक्षय जैसे बनूंगी। हमें अपने आप को ऐसा प्रूव करना है, हमें अपने आप के हृदय पे ये वचन को ऐसे लिख लेना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही परमेश्वर हमें ऐसा बना देगा कि हम सबको पसंद आने लगेंगे और लोग हमारे जैसे बनने के लिए सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हम मसीह की पत्रियां हों और खुदा का वचन कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो और लोग तुम्हें देखते हैं और पढ़ते हैं, परखेंगे, जांचेंगे। हम मसीह की पत्री हैं, हम कुछ बन जाएं परमेश्वर के लोगों। आपके हृदयों पे पत्तियों पे लिखा गया आपको उपदेश बनना है दूसरों के लिए। और आप जब उपदेश बनोगे ना, आप आत्माओं को जीतने वाले उपदेश बनोगे, आप लोगों को स्वर्ग में ले जाने वाले उपदेश बनोगे। आपका जीवन और मेरा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बनना है। दूसरों के लिए क्या बनना है? उपदेश बनना है। मेरा जीवन, आपका जीवन, हम जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने हालेलुया जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, हम सबका जीवन दूसरों के लिए उपदेश बनना है। उन्हें हालेलुया हमें मिले, लोग हमें देखें और ये कहने पाए कि मुझे इनके जैसा जीवन जीना है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी इनसे बढ़िया बनना है, अच्छा बनना है। आप खुदा के लोगों, जब हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बन जाएगा, तब हमारा जीवन सफल है। क्योंकि तब वो मसीह की जो पत्रियां लिखा गया ना, तब हम रियल में हम वो पत्री बने होंगे। क्योंकि वचन कहता है, एक संगति के ऊपर वचन कहता है ना, कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और जो बुरी संगति होती है ना, जो सच में अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। पर एक अच्छी अगर संगति है ना, वो बुरे चरित्र को बनाएगी भी। क्योंकि हमारी अगर अच्छी संगति होगी ना, और एक बुरा आ जाए, हम उसको बदल देंगे। क्योंकि हमारे हृदय की पट्टियों पे संसार की बातें नहीं लिखी, दुनियादारी की बातें नहीं लिखी, संसार के जैसा स्वभाव नहीं लिखा, संसार के जैसी गलत बातें बोलने वाला स्वभाव नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा स्वभाव है। क्योंकि वचन कहता है तुम मसीह यीशु को
पहन लो। और जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे तो सच में हम आशीषों को पाएंगे खुदा के लोगों। तब सच में हमारे जीवन में खुदा का अनुग्रह हो जाएगा। हमें मसीह की पत्रियां बनना है, हमें मसीह की पत्रियां बनना है। हम खुदा के लोगों दूसरों के लिए क्या बनना है? एक उपदेश बनना है। दूसरों के लिए क्या बने हम? आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक उपदेश दे रहा है वो, इसे समझें, ध्यान से देखें। क्या आपका और मेरा जीवन साफ है? अभी साफ नहीं होना चाहिए। हर रोज परमेश्वर के दास हमारे जीवन के ऊपर, अब दोबारा देख पाएंगे, दोबारा देखें इसको, ठीक है। अभी देखें, हमारे जीवनों के ऊपर मसीह के वचन लिखे होने चाहिए। हम मसीह के लिए एक अच्छे गवाह बन जाने चाहिए। और मेरे साथ यही वचन आप लोग पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, आप इसको देख के भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आपके हृदय रूपी पट्टियों पे ये लिखा होना चाहिए, आई एम कमिंग सून, मैं जल्द आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ कहता है तेरे पास है उसे थामे रह। क्या है खुदा के लोगों हमारे पास? क्या है? क्या संसार वाला स्वभाव है? क्या संसार वाली बातें हैं? क्या हमारे पास सिर्फ दुनियादारी की बातें हैं? नहीं, हमारे पास खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन है, जो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जा रहा है। हालेलुया। कहता है थामे रह कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। कहता है जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक नया नाम लिख रहा है। आपका और मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। आपका और मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि खुदा हमारे ऊपर, हमारे हृदय पट्टियों पे लिखे, और हमारा जीवन खुदा के लोगों उपदेश बनना है। ऐसा उपदेश बनना है कि हम लोगों को बताएं कि यीशु जल्दी आने वाला है। ऐसा उपदेश बने कि हम लोगों को बताएं कि हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। और जो कहता है अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक टिका रहेगा, वही सच में वचन क्या कहता है? कहता है परमेश्वर उसको क्या बनाएगा? खंबा बनाएगा। खंबे का मतलब है खुदा के लोगों को बड़ी जिम्मेवारी देता है। खंबे का जो काम है ना, पूरे घर को संभालना होता है। जो हम चारों तरफ पिलर खड़े करते हैं ना, पूरे घर की छत को संभालता है। और परमेश्वर हमें सिर्फ दीवार नहीं बना रहा है, कोई खिड़की नहीं बना रहा है। परमेश्वर कहता है मैं पिलर बनाऊंगा, मैं खंबा बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे इस जिम्मेवारी को लेगा और वो अंत तक विश्वास योग्य बना रहेगा और मेरा काम को करेगा। और मैं उसे अपने हालेलुया परमेश्वर के घर में क्या बनाऊंगा? एक खंबा बनाऊंगा। फिर से पढ़ेंगे, कोई पढ़े इसको, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11वां वचन फिर से पढ़ेंगे। मैं शीघ्र कहता मैं जल्दी आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है जो कुछ तेरे पास है। उसे थामे रह। अब हमारे पास क्या है? क्या लिखा गया है? बहुत से लोग हैं, कोई 10 साल से विश्वास में है, कोई 20 साल से विश्वास में। मैंने 96 में यीशु मसीह को जाना, 97 में मैंने प्रभु का बपतिस्मा लिया। और खुदा के लोगों, मैं अपने परिवार में अकेला, आज भी अकेला विश्वास में चल रहा हूँ। कोई भाई नहीं, कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, सब नॉन क्रिश्चियन। ठीक है, वचन सुनाते हैं, जब प्रभु चाहेगा उनको बदले, जब वो बचना चाहे बचें। ठीक है, पर हम जब भी जाते हैं उनको गवाही सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं। मैं अपने घर से 200 किलोमीटर दूर आया हूँ। मालूम है खुदा के लोगों, हम मसीह की पत्री हैं। और जब मैं विश्वास में आया ना, तब हमारे ऊपर क्या है? परमेश्वर के वचनों को लिखा गया, खुदा के वचनों को लिखा गया। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं इसमें कि जब मैं प्रभु में आया तो खुदा के लोगों, वहां पर आज बहुत से लोग, पता क्या, कहीं मालूम नहीं, मलेशिया में ऐसा होता है कि नहीं, और पाकिस्तान में होता है। अब यहाँ पर ज्यादातर लंगर चलते हैं, है ना, सभी जगह जगह में लंगर इंडिया में लगे रहते हैं। तो छबील लगी रहती है, पानी पिलाने वाली ठंडी, है ना।
तो उस समय भी ऐसा था, जब मैं 97 विश्वास में, जब मुझे पता चला ये सब चीजें छोड़ना है, तो खुदा के लोगों, उस समय मैंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। और जिस दिन मेरे को ये शिक्षा मुझे मिली कि कहीं लंगर नहीं खाना, कहीं प्रसाद नहीं खाना, और कहीं पर कोई छबील वाला पानी नहीं पीना, ऐसी चीजें नहीं करना, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं और हमारी एक अलग पहचान है, हमारी एक अलग पहचान है। हमें पवित्रताई के साथ चलना है। हमारा मसीह, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और हमें दर दर पे बैठ के नहीं खाना है। तो ये जब मैंने सुना, और मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि प्रभु आज के बाद नहीं। और जिस दिन मैंने निर्णय लिया, उसी दिन हमारे गांव में भाई लंगर लगा हुआ था गुलाब जामुनों का, मिठाई वाला। हो, मैं देखा, मेरे साथ का दोस्त तो जाके खाने लगा, और मैं देख रहा हूँ आज ही मैंने तौबा किया है और आज ही लंगर लगा हुआ है। थोड़ा और आगे गया तो वहां पर खीर और पूड़ियों का लगा हुआ है। तो मैं, ओ खुदा, आज तो पूरी परख हो रही है मेरी। तो मैं उसमें नहीं गया, मैंने उन चीजों का त्याग किया, मैं उन चीजों को छोड़ता गया। और आज मेरे परमेश्वर ने जो मेरे हृदय पे वचन लिखे, आज उसकी पवित्रता के साथ आप लोगों के बीच में खुदा का कलाम सुना रहा हूं। अगर मैं उस भीड़ में बैठता, अगर मैं वहां खाता, तो शायद आप लोगों के बीच में पवित्रता के साथ खुदा के वचन को ना बांट पाता। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है खुदा के लोगों, कि यीशु मसीह क्या है, जल्दी आने वाला है। पढ़े उसको फिर से। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, जो कुछ मेरे पास है, कहते उसे थामे रहे, उसे थामे रहे। मेरे पास खुदा का वचन मिला, मैंने उसे थाम के रखा। जो मुझे शिक्षा दी गई, मैंने उस शिक्षा को थाम के रखा, पकड़े रखा, और मैं उस वचन के साथ चलता रहा। आप जो शिक्षा पा रहे हो, आप जो खुदा के वचन को सुन रहे हो, खुदा के लोगों, उसे मानो और उसके अपने हृदय की पट्टियों में लिख लो, जो कि तुम मसीह की पत्रियां हो, और उसे थाम के रखो खुदा के वचन को। और दूसरों के जीवन के लिए आपका जीवन उपदेश बन जाना चाहिए। आप दूसरों को सिखाने वाला बन जाना चाहिए। आपका जीवन दूसरों के लिए उपदेश वाला जीवन बनना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़े। कि तेरा मुकुट छीन ना ले। कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जब हम खुदा के लोगों, खुदा की संगति में नहीं चलते ना, जब हम उसके मसीह की पत्री नहीं बनते, तो हमारा मुकुट छीना जाएगा। जब हम शैतान में की बातों में, संसार की बातों में फंसेंगे, तो वचन कहता है सावधान रह, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हमें खुदा के लोगों संभल के रहना है। अनंत जीवन की बातें हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हमारे अंदर खुदा का वचन ऐसा होना चाहिए कि हम वचन में ऐसे भरे होने चाहिए कि हमारा कोई मुकुट ना छीने। भले लोग हमारे विरोध में खड़े हों, भले लोग हमारे विरोध में कितनी बातें करें, आपको परमेश्वर ने आपको एक खंबा बनाया है और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। हालेलुया। पढ़े आगे। जो जय पाए, जो जय पाए, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। देखिए, एक खंबा बनाना चाहता है। कहता जो जय पाएगा, जो हर एक बातों के ऊपर जय पाए, जो अपने विरोधियों के ऊपर जय पाए, संसार की बातों पे जय पाए, जो संसार की लालच, व्यभिचार और गंदी बातें, नशा, इन सब के ऊपर जय पा के पवित्रता का जीवन जिए, तो कहता है मैं उसे खंबा बनाऊंगा अपने परमेश्वर के घर में। आगे। और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। फिर उसे कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम, हाँ, और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। उस पर लिखेगा, उस खंबे पे लिखेगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमें वो पत्री बनाता है कि मसीह यीशु हमारे ऊपर कुछ लिखना चाहता है। जब हम जय पाएंगे, जब हमें खंबा बनाया जाएगा, हमें उपदेश बनाना चाहता है दूसरों के लिए, हमें उपदेश बनाना चाहता है हमारे जीवन को, कि इस खंबे को पढ़ें और लोग आशीष को पाएं। खुदा के लोगों, लोग आपको देखेंगे और परखेंगे और पढ़ेंगे। क्या आप और मैं, क्या आपका जीवन और मेरा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बना है कि नहीं? क्या हम दूसरों के लिए उपदेश बन रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हमें अपने जीवन में खुदा के लोगों दूसरों के लिए एक उपदेश बनना है। आपका और मेरा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बनना है। फिर से हम आ जाएंगे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, इसको पढ़ के हम उसके बाद समाप्त करेंगे। जो हमारा आज का जो टॉपिक है, हम दूसरों, आपका और मेरा जीवन दूसरों के लिए क्या बन जाना चाहिए? उपदेश बनना है। हमारा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बनना है। 2 कुरिन्थियों पढ़े 3 अध्याय, उसका 2 वचन से। हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तो तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। हालेलुया। कहता है हमारी पत्री तो तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है।
और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। पहली बात तो पहचानेंगे और पढ़ेंगे। अब हमें देखना क्या हमारे हृदय रूपी पत्तियों पे, हमारे जीवन के ऊपर मसीह का स्वभाव है, मसीह के वचन लिखे हैं। क्या लोग हमसे बात करके वो लोग शांति पाते हैं? क्या लोग हमसे बात करके खुदा के वचन को जान पाते हैं? क्या लोग हमसे मिलके यीशु मसीह के बारे में जान पाते हैं? जितने यहूदी, इस्करियोती और कुछ ऐसे बहुत से भरमाने वाले लोग, फरीसी लोग, याजक लोग, बहुत से यीशु मसीह के पास आते थे और यीशु मसीह उन्हें वो दिखाता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो परमेश्वर की पहचान कराता था। क्या आज हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, हमें देखते हैं और पढ़ते हैं, क्या हम उन्हें यीशु मसीह की पहचान करवा रहे हैं? क्या हमारे द्वारा यीशु मसीह की पहचान हो पा रही है? क्योंकि तुम मसीह की पत्री हो, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का वचन लिखा जा रहा है। क्या हम तैयार हैं कि हम दूसरों के लिए उपदेश बन जाएं? क्या हमने अपने जीवन को ऐसा बना लिया कि इसका जीवन पाप वाला जीवन है, व्यभिचार वाला जीवन है, और नशा करने वाला जीवन है, गंदे काम करने वाला जीवन है, बुरे लड़ने वाला, क्रोध करने वाला, चिड़चिड़ाने वाला जीवन है? क्या हम ऐसा जीवन जिए? या फिर हम अपने हृदय रूपी पत्तियों पे लिखे कि नहीं, ये तो जो इसका जीवन है प्रेम से भरा हुआ है, शांति वाला जीवन है, विश्वास वाला जीवन है, दूसरों को शांति देने वाला जीवन है। वो कोई भी समस्या जब इसके पास कोई लाता है तो उसको हल करके देता है। ये एक शांति देने वाला परमेश्वर का जन है। क्या हम दूसरों के लिए अपने जीवन को उपदेश बना पा रहे हैं कि नहीं? दूसरों के लिए अपने जीवन को उपदेश बना ले। खुदा के लोग आपको देखते और पढ़ते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम 2 आंखों से जी लोगों को देख रहे हैं बस। जिस बाइबल कॉलेज में मैं ट्रेनिंग के लिए गया 2003 में, उस समय जब मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मेरे प्रिंसिपल ने यही बात हमें सिखाई। कहता बेटा, जब आप लोग हॉस्टल से बाहर निकलोगे तो एक बात का ध्यान देना कि 2 आंखें से आप लोगों को देख रहे हो वहां पे, पर हजारों आंखें आप लोगों को देख रही हैं। कोई भी ऐसा काम मत करना, कोई भी ऐसी गलत नजर से किसी को ना देखना, कोई भी ऐसी चाल मत चलना कि लोग आपके ऊपर उंगली उठाएं और आपके बाइबल कॉलेज पे उंगली उठाएं और आपके प्रिंसिपल के पास आपकी शिकायत लेकर आए। उस दिन मैं समझ पाया कि हजारों आंखें मुझे देख रही हैं और मुझे कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, ये सब बातें। तो खुदा के लोगों, हम सबको ये समझना है कि हजारों आंखें हमें देखती हैं, पढ़ते हैं। हमारा जीवन पवित्रताई का, अच्छाई का, दूसरों को प्रेम करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। दूसरों को अच्छी बातें बोलने वाला जीवन होना चाहिए। किसी की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी के साथ बुरे काम नहीं, कोई गलत बात नहीं। क्योंकि खुदा के लोगों, कभी भी पाप छिपता नहीं है, कभी भी चोरी छिपती नहीं है। इसलिए अपने जीवन को पवित्रताई का जीवन बनाए और अपने आप को साफ रखें, क्योंकि लोग आपको देखते और पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे 3 वचन। यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो। देखिए, ध्यान दें इस वचन के ऊपर, इस बात पे। कहते ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो। तो ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि हम सब क्या हैं? मसीह की क्या हैं? पत्री हैं। ये तो पता है कि पास्टर बलविंद्र पॉल जी मसीह की पत्री है, दिव्या सिस्टर परमेश्वर की पत्री है। ये तो पक्का पता है, ठीक है। ये पक्का पता है अमीर शहजाद परमेश्वर के दास है, वो परमेश्वर की पत्री है, ठीक है। ये पक्का है जितने आप इसमें जुड़े हुए हैं, आप सभी मसीह की क्या हैं? पत्री हो। तो हमारा जीवन क्या दूसरों के लिए उपदेश बन रहा है? क्या लोग हमें पढ़ रहे हैं और पढ़ के कुछ हमसे सीख रहे हैं? क्या लोग हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे विश्वास को देख के उनका विश्वास बढ़ रहा है? क्या हमें देख के उनका विश्वास उन्नति कर रहा है? क्या वो लोग हमारे लिए हमसे बात करके शांति पा रहे हैं? आप और मैं मसीह की पत्री हैं। फिर से पढ़ेंगे 3 वचन, ध्यान लगाएं। यह प्रगट है कि ये तो प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये तो पक्का हो चुका है। आपका जीवन, मेरा जीवन, आप जितने जो मैं आपके माध्यम से आज जुड़े हुए हो, आप सभी का जीवन ये पक्का हो गया कि आप मसीह की पत्री हो। फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन सुनने वाले आप भी मसीह की पत्री हो, मैं भी मसीह की पत्री हूँ, ये कंफर्म है। पर लोग हमें देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। मालूम है, खुदा के लोगों, आपके पास में बाइबल है, सबके पास बाइबल होगी। बाइबल के फर्स्ट पेज पे
प्रिंट लिखा होता है और एड्रेस लिखा होता है, बाइबल कहाँ से छप के आई है। हम कई बार बाइबल को यहाँ से देख के लेते हैं, कौन सी बाइबल को लेना है, NIV की बाइबल लेनी है, SBI वाली बाइबल लेनी है, कौन सा वर्जन लेना है, ठीक है। हम ये देखते हैं किसने प्रिंट किया, किसने छापा, ठीक है, किस बाइबल की ट्रांसलेशन सही है, तब हम लेते हैं। तुम भी क्या हो, मसीह की पत्री। लोग तुम्हें भी देखेंगे, लोग तुम्हें भी पढ़ेंगे, और तब हम जान पाएंगे क्या मेरे द्वारा कोई आत्मा बचाई जा रही है, क्या मेरे द्वारा कोई लोग आशीष पा रहे हैं, क्या मेरे जीवन के द्वारा कुछ सीख पा रहे हैं, क्या मैं दूसरों के लिए उपदेश बन रहा हूं। हम बाइबल ये ली है, बाइबल पे लिखा हुआ है, इसका एड्रेस कहाँ से बन लिख के छप के आई है। उसी रीति से हमें भी, हमारे ऊपर भी एक स्टैंप लगी हुई है कि हम मसीह की पत्री हैं, और लोग हमें देखते हैं, लोग हमें पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें मसीह के लिए, हालेलुया, दूसरों के लिए उपदेश बन जाना चाहिए। आपका और मेरा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बन जाए। आगे पढ़े उसको, 3 वचन फिर से पढ़े एक बार। यह प्रकट है कि हाँ, तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, तुम मसीह की पत्री हो और हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं, जो स्याही से नहीं। देखिए, ध्यान दीजिए, ये कोई खुदा के लोगों पेन से नहीं लिखा गया, कोई कागज पे नहीं लिखा गया। वचन जो लिखा जा रहा है, ना तो पेन से, ना स्याही से, ना कागज पे, ना कॉपी पे लिखा जा रहा है। ये जो लिखा गया है किसके द्वारा, पढ़ेंगे, नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा, जीवते परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पे लिखी है, लिखी गई है। हालेलुया, खुदा के लोगों, आप, हालेलुया, आप और मैं, हम सब मसीह की पत्रियां हैं, और ये कोई स्याही से नहीं लिखा जा रहा है, कोई पेन कॉपी पे नहीं लिखा जा रहा है। ये वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मैं कल मुझे 4 तारीख का मुझे मालूम था कि मुझे वचन सुनाना है, और मैं 1 हफ्ते से मैं सोच रहा हूँ, प्रभु मैं क्या वचन दूं, प्रभु मैं क्या वचन दूं, पर खुदा ने बताया कि ये वचन दे। खुदा ने बताया कि मुझे क्या वचन सुनाना है, प्रभु ने मुझे सिखाया। तो वचन क्या है, मैंने अपने हाथ से, इस कॉपी में तो थोड़ा सा पेन से लिखा हुआ है, पर बाकी हृदय पे परमेश्वर ने लिखा, आत्मा में परमेश्वर ने लिखा, बुलवाया आत्मा ने। आपके हृदय में कौन डाल रहा है, परमेश्वर का आत्मा डाल रहा है। खुदा के लोगों, भले हम अपने घरों में अलग अलग जगहों पे हैं, हजारों किलोमीटर दूर हो सकते हैं, पर आज हम आत्मा में एक हैं, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज का वचन हालेलुया आपके हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा गया है। और ये जो हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा गया है, तो आज आपको और मुझको दूसरों के लिए उपदेश बन जाना चाहिए। आपका और मेरा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बनना चाहिए, कि हमारे जीवन के द्वारा लोग सीखें, उनका विश्वास बढ़े, और वो लोग प्रभु पे पूरा ईमान लेकर आए, और हमारे द्वारा आत्माएं जीती जाएं, आत्माएं बचाई जाएं। हालेलुया। मेरा और जीवन व्यर्थ ना जाए, मेरा और जीवन व्यर्थ ना जाए, आपका और मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए। सिर्फ खुदा के लोगों चंगाई पा लेना, सिर्फ भविष्यवाणियां दे लेना, सिर्फ भले छुटकारे के लिए दुआ करवाते रहना, इतने में ही बने ना रहे, इससे आगे बढ़ जाए, आपका जीवन उपदेश बन जाए। आप खुदा के लोगों, सिर्फ ये नहीं है, ओ पास्टर जी आओ मेरे पे हाथ रखो और दुआ करो, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो, नहीं, बार बार नहीं। आपको विश्वास करना होगा कि आपके परमेश्वर ने आपकी सुनी है, और आपको उपदेश बन जाना होगा, क्योंकि जो बाइबल है ना, ये आपके हृदय रूपी पट्टी पर लिख दिया गया है, और आपका जीवन अब दूसरों के लिए उपदेश बन जाना चाहिए, दूसरों के लिए उपदेश बन जाना चाहिए। आप सच में मसीह के वो लोग हो जो खुदा के लोगों, ना तो परमेश्वर स्याही से लिखता है, ना कागज पे लिखता है, वो वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जा रहा है। कहता जब मूसा पत्थर की पट्टियों पे लिखकर लेकर आया, तो वो क्या हुआ, एक बार मूसा ने उसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, दोबारा फिर गया लेकर आया। उसके बाद में भी जो वचन लिखे गए, अगर हम इतिहास में देखें, पत्थरों पे लिखे गए, ठीक है, चमड़े पे लिखे गए, ठीक है, पत्तों पे लिखे गए, बहुत कई चीजों पे लिखे गए, संभाल के रखा गया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया। उस समय भी परमेश्वर की, ये देखिए, ये दूसरी बार राइटिंग की जा रही है। अब
पहली राइटिंग हुई थी पत्थरों पे, चमड़े पे, ठीक है। अब आत्मा के द्वारा आपके और मेरे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखी जा रही है। हालेलुया। ये दूसरी लिखाई हो रही है, दूसरी बार राइटिंग की जा रही है। बाइबल आत्मा के द्वारा आपके और मेरे हृदयों पे लिखी जा रही है। इसलिए तुम मसीह की पत्री हो और आपका और मेरा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बनना है। आपका और मेरा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बन जाना है। इसलिए खुदा के लोगों, अपने जीवन को ऐसा बनाए, क्योंकि आप और मैं मसीह की पत्रियां हैं। लोग हमें देखते हैं और पढ़ते हैं और जांचते हैं। इसलिए जो भी हमें पढ़े वो आशीष ही पाए, जो भी हमें पढ़े वो अनंत जीवन पाए, जो भी हमें पढ़े वो स्वर्ग की राह पे चल पड़े, जो भी हमें पढ़े वो यीशु को जान जाए, जो भी हमें पढ़े वो परमेश्वर को जान जाए और खुदा पे विश्वास लेकर आए, क्योंकि हम दूसरों के लिए उपदेश बन जाएंगे। किसी की ठोकर का कारण ना बने, दूसरों की आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए उपदेश बन जाए। खुदा आप सभी को इस कलाम के द्वारा आशीष और बरकत को दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रेज़ गॉड। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं खुदा। प्रभु यीशु राजा, आज का जो उपदेश है खुदा, कि हालेलुया हमारा जीवन दूसरों के लिए उपदेश बन जाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से हम सबका जीवन खुदा आपके नाम से पिता दूसरों के लिए उपदेश बनने पाए, क्योंकि हम मसीह की पत्रियां हैं और अनंत जीवन की बातें जो खुदा आपके पास थी, वो अनंत जीवन की बातें आपने हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिख दी है कि लोग हमें पढ़ें और वो अनंत जीवन पालें। खुदावंद यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, आज का वचन प्रभु जी हर एक सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बन जाए, बरकत का कारण बन जाए। और खुदा जो कोई बीमार है वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। खुदा जो खुदा हालेलुया टेंशन में है, निराशा में है, उनकी निराशाएं, परेशानी, टेंशन यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदा आपका कलाम परमेश्वर सबके जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण बन के आ जाए। पवित्र आत्मा सबकी अगुवाई कर और खुदावंद यीशु नासरी फिर से खुदा तेरे दास पास्टर हालेलुया बलविंद पाल को, हालेलुया पास्टर बख्शीश को खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं, सिस्टर अक्षा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा इन्हें इस्तेमाल कर इस सेवकाई के लिए। आज खुदा तेरी बेटी मरियम ने खुदा परमेश्वर एक वर्शिप किया, खुदा इन्हें भी और इस्तेमाल कर। खुदा तेरी बेटी को नया मस्सा दे के और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। खुदा मैं तेरे छोटे से दास होने के नाते प्रभु सभी को आपके नाम से मैं ब्लेस कर देता हूँ, यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। प्रभु जी मेरे खुदा, तेरा वचन कहता है जिन्हें तुम आशीष दोगे वो आशीष को पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं खुदा परमेश्वर, जितने ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे हैं, जितने जो मैं आपके माध्यम से जुड़े हैं, ये सब यीशु के नाम से आशीषों को पाए, बरकतों को पाए और आपकी महिमा हो जाए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस।